नीट छात्रा रेप मौत मामला। पटना में प्रदर्शन, पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। मां बोली सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में नीट छात्रा रेप मौत मामले को लेकर शुक्रवार को सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। इनकम टैक्स चौराहे से भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सीबीआई ऑफिस का घेराव करने निकले। पुलिस ने सभी को इनकम टैक्स चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए और बैरिकेडिंग तोड़ आगे निकल गए। आगे क्या कुछ हुआ, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, पप्पू यादव नीट छात्रा के परिजनों के साथ सीबीआई के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। पप्पू यादव तो शुरू से इस मामले को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं और आज भी बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और इनकम टैक्स कोलंबर से आगे बढ़ने की कोशिश की सीबीआई दफ्तर की तरफ। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जहानाबाद से लोग आए थे और सूत्रों के अनुसार जहानाबाद से बसों के जरिए सैकड़ों लोग पहुंचे थे पटना। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं और प्रदर्शनकारी बहुत आक्रोश में थे और इस मामले में सीबीआई जांच में को लेकर आरोप लगाते हुए, लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी और सड़कों पर वो उतर गए थे। सभी इनकम टैक्स चौराहे से आगे बढ़ते हुए बीजेपी कार्यालय की ओर जाने लगे। प्रदर्शन में शामिल मृतका की मां ने कहा कि सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं है, मैं दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करती हूँ। जल्द से जल्द सीबीआई कार्रवाई करे और नीट छात्रा मामले को लेकर इस प्रदर्शन में पप्पू यादव भी शामिल थे। पप्पू यादव ही कहिए कि लीड कर रहे थे इस प्रदर्शन को। उन्होंने कहा भी कि इस देश का समाज दोषी है, हम लोग कायर सोसाइटी में हैं, फारबिसगंज की घटना नहीं देख रहे हो। सीबीआई तो यह कह रही है कि पप्पू यादव ने प्रदर्शन करने के लिए कितने रुपए दिए। उन्होंने कहा कि कल एक जहानाबाद के मित्र से पूछ रहा था कि आप डॉक्टर सतीश की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो, वार्डन की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो, चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल कर रहे हो, कोई बेटी सुरक्षित है क्या? इन नेताओं से 4 बार लोकसभा में मामला उठा चुका हूं, क्यों कोई नेता बेटी के बारे में नहीं बोलता है? तो पप्पू यादव राजनेताओं के इस नीट छात्रा हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा रहे हैं सीधे एक तरह से, और सीबीआई जांच पर सवाल उठा रहे हैं। फिर तो पप्पू यादव को भी नोटिस मिला है, अब उनका क्या कहना है इस मामले में? वो फारबिसगंज की घटना को लेकर उन्होंने कहा ना कि सीबीआई ने पूछा है कि आपने पैसे दिए प्रदर्शन के लिए। नोटिस के जवाब सवाल पर उन्होंने आज भी कहा कि मुझे कहाँ का नोटिस मिलेगा, मैं 3 में हूँ ना 13 में हूँ, मैं बेटी के लिए लड़ रहा हूँ और जब तक जिंदा रहूंगा लड़ते रहूंगा। 4 महीने बीत गए लेकिन अभी तक सीबीआई किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है, यहाँ तक कि चार्जशीट तक दाखिल नहीं हो पाई है। आखिर किसके दबाव में लिपापोती हो रही है? क्यों नहीं सीबीआई किसी नतीजे तक पहुंच रही है? हम लोग चार्जशीट दाखिल करने और मृतका को न्याय दिलाने इनकम टैक्स चौराहे से सीबीआई दफ्तर तक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पप्पू यादव को सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। ये बिल्कुल अभी हम जहानाबाद से आ रहे हैं। एक बच्चे का आ गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 2 बच्ची, एक दलित बच्ची का बलात्कार हुआ। आप फारबिसगंज की घटना देख ही रहे हैं, छपरा में मासूम बच्ची का बलात्कार किया गया। तो इन लोग तो चपरासी से लेकर ड्राइवर तक को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं और नेता इसमें समाज सबसे बड़ा दोषी है। समाज से बड़ा दोषी कोई नहीं है। 2 परिवार को समाज मरते हुए एक को मार दिया। सर, हम लोगों से अच्छा नेता पदाधिकारी से अच्छा हिजरा है। हम लोग कायर समाज में जी रहे हैं सर। किसी की बेटी बीवी सुरक्षित नहीं है, बहन सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है सर। और ये लोग पप्पू यादव हैं और इन लोगों को कोई बेटी से मतलब नहीं। 3 साल की दलित बेटी के साथ बलात्कार किया गया। फुर्सत नहीं है किसी को दारू। कौन नेता है जो ड्रग्स नहीं लेता है? 80% यूथ ड्रग्स ले रहा है। किसकी बेटी कौन सा हॉस्टल सुरक्षित है? आप दुनिया में इतनी बड़ी घटना मैंने कभी नहीं देखी जो घटना फारबिसगंज में हुआ। 2 परिवार को समाज के कारण मरना पड़ गया। एक आधा घंटा तक गला काटता रहा समाज, वीडियो बनाता रहा। नीट की बच्ची के साथ समाज खड़ा हो पाया क्या? 90 दिन हो गया, खड़ा हो पाया? उल्टे तंग करते उनके परिवार को, उनके चीजों को। क्यों? सीबीआई पूछ रही है। एक जहानाबाद के एक छोटे भाई से पूछ रहा था कि पप्पू यादव ने कितना पैसा दिया आप लोग को आंदोलन करने के लिए? ऐसे पूछा जाता है क्या? आप हमको बताओ।
मनीष रंजन को चार्जशीट नहीं, सतीश की गिरफ्तारी नहीं, सतीश ने मरवा दिया, वहां का वार्डन ने मिली भगत है, उसकी गिरफ्तारी नहीं, तो कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। और नेता लोग मस्त हैं, नेता लोगों को सिर्फ पॉर्न देखना है, सेक्स करना है, या पूरा एप्स्टीन फाइल से लेके यहाँ तक पूरा देश में नेता क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं जाता है? क्योंकि सारे नेता इस बारे में लड़ रहे, सब लोग लड़ रहे। सब लोग आपको देख रहे होंगे कि किस तरीके से हम हर कीमत पर मिलेगा, हर कीमत पर मिलेगा, हर कीमत पर मिलेगा, हर कीमत पर, हर कीमत। हम है 24 घंटा, अब तो 24 घंटे हैं, 4 बार लोकसभा में मामला उठा चुके हैं। चलिए चलिए चलिए, हमको भगवान से डर ही नहीं लगता है। चलिए इस देश के का समाज दोषी है, कायरपन है, हिजरा अच्छा है हम लोग कायर सोसाइटी में, हम लोग अब फार्मेसी की घटना नहीं देख रहे हो, दुनिया को संसार कर दिया, 2 परिवार का जल समाज में ले लिया, दलित बेटी का बलात्कार नहीं देख रहे हो। सीबीआई तो कह रहा पप्पू यादव कितना पैसा दिया आंदोलन करने के लिए। कल पूछ रहा था जहानाबाद के एक मित्रों से, एक छोटे भाई से, भैया आप सतीश की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो, वार्डन की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रहे हो, चार्जशीट क्यों नहीं दे रहे हो? हम तो कई बार लोकसभा में मामला उठा चुके हैं, 4 बार। कोई बेटी सुरक्षित है क्या इन नेताओं से? सारे नेता एब्स्टीन, पूरा दुनिया का नेता बेटी के बारे में नहीं बोलता है। आपको भी चपरासी से लेके ऊपर तक आपको भी नोटिस वगैरह मिला? हमको काय का नोटिस? आपका नाम लाया जा रहा है कि आप रुपए लेकर भैया हमको तो समझ में नहीं आता, ना तो 3 ना 13 में। हम बेटी के लिए बचपन से लड़ते हैं, जिंदा जब तक है तब तक लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे ना, आखिरी सांस तक, हर बेटी के लिए, हर बेटी के लिए। सुना आपने, तो अब 89 दिन के बाद भी पुलिस एसआईटी और सीबीआई के पास इन सवालों का जवाब नहीं है सर। बिल्कुल, पप्पू यादव और जो लोग मृतका के परिजन सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब तो नहीं है सीबीआई के पास। कोर्ट भी नाराज था, इसीलिए 11 जनवरी 2026 को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत हुई थी, उसके साथ रेप हुआ। एफएसएल की रिपोर्ट में अंडरगारमेंट पर स्पर्म मिला, उसे किसने मारा पता नहीं, किसने रेप किया पता नहीं, लड़की के अंडरगारमेंट पर स्पर्म किसका था। 89 दिन के बाद भी पुलिस एसआईटी सीबीआई के पास इन सवालों के जवाब नहीं है। तो पुलिस की जांच पर सवाल तो उठना स्वाभाविक है, और अब जब सीबीआई को मामला दे दिया गया है जांच के लिए, तो उसकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। सीबीआई पटना टीम के अधिकारी कुछ नहीं खास कर पाए, तब कोर्ट ने फटकार लगाई और अब जांच सीबीआई की दिल्ली टीम को सौंपी गई है। बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है कि सीबीआई की टीम भी एसआईटी और पटना पुलिस के जांच के इर्द गिर्द क्यों घूमती रही। उस पर भी परिवार वालों ने दबाव बनाने का आरोप लगाया है, और उनका कहना है कि सीबीआई पुलिस की तरफ से दबाव बनाया गया कि मान लें कि आत्महत्या की है। तो भाई आत्महत्या कैसे है? उसके तो अंडरगारमेंट पर स्पर्म मिला है, तो किसका स्पर्म है वो पता क्यों नहीं करता है? ये कई तरह का सवाल है। जी सर, तो किन तमाम कारणों के कारण दिल्ली सीबीआई को ये जांच की जिम्मेदारी दे दी? वही जब पटना सीबीआई की जांच से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं था, सवाल उठाया, परिजन भी सवाल उठा रहे थे, तब दिल्ली सीबीआई की टीम को ये जांच सौंपी गई है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग का मालिक मनीष रंजन इस केस में गिरफ्तार है। उसे पटना पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद ही पकड़ा था। वर्तमान में अभी बेउर जेल में है। उसकी जमानत याचिका पर पटना के पॉस्को कोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। पीड़ित परिवार के वकील एसके पांडे मनीष को जमानत देने का विरोध कर रहे थे, जांच में कमियां गिना रहे थे। लगातार सुनवाई के बाद कोर्ट ने 16 मार्च को मनीष की जमानत खारिज कर दी। कोर्ट ने इस दौरान सीबीआई की जांच में खामियां पाई और कई सवाल भी उठाए। जब सीबीआई ने चित्रगुप्त नगर थाने की एफआईआर टेक ओवर की, तभी सबसे बड़ी चूक हो गई। पॉस्को की धारा नहीं जोड़ी गई थी, जबकि मामला नाबालिग से जुड़ा था और शुरुआत से ही रेप की आशंका जाहिर की गई थी।
कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जताई। बाद में राज्य सरकार को अगला अलग से नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। यहीं से पता चलता है कि पटना सीबीआई टीम भी एसआईटी की तरह मामले की गंभीरता समझने में चूक गई कहीं ना कहीं से, और उसी के ढारे पर जांच को आगे बढ़ा रही थी, जिससे परिजन नाराज है। जी, पटना सीबीआई की जांच पूरी तरह से एसआईटी की थ्योरी के आसपास घूमती दिखाई देने लगी। बिल्कुल स्वतंत्र जांच एजेंसी है, तो उम्मीद की जा रही थी कि नए एंगल से मामले की जांच करेगी, लेकिन सीबीआई ने नए एंगल से जांच करने के बजाय उसी दिशा में जांच शुरू किया है जिस दिशा में पुलिस कर रही थी, और कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तो पहले से पटना पुलिस और एसआईटी की खामियां तो उजागर हो ही चुकी थी, और उसी लाइन पर सीबीआई भी जांच कर रही थी। वो भी लगातार परिजनों से ही पूछताछ कर रही थी। इससे धारणा बनी कि सीबीआई ने जांच को रिसेट करने की बजाय पुरानी लाइन पकड़ ली है, जिससे केस और उलझ गया। परिवार वालों ने खुद सीबीआई पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। छात्रा के पिता ने कहा कि सीबीआई भी पटना पुलिस की तरह हमसे कह रही है कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड किया है। पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब सीबीआई से सीधे सवाल पूछे गए थे, आरोपियों की भूमिका क्या है, क्या किसी की लोकेशन मैच है, अभी तक की जांच रिपोर्ट का स्टेटस क्या है, तो पटना सीबीआई के पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट को बार बार अधूरी जानकारी मिल रही थी, और यही वजह रही कि कोर्ट ने जांच पर खुद सवाल उठाए, और तब दिल्ली की टीम ने टेक ओवर किया। लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं परिजन। सर, तो शुरू से ही जांच में लापरवाही दिखाई दे रही थी। बिल्कुल, नीट छात्रा मामले की जांच शुरुआत से ही गलत दिशा में हुई। सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की छूट दी गई। आयोग खुद 3 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंची। इसकी फॉरेंसिक जांच में देरी हुई। जांच कराने वालों की तरफ से सिर्फ कहानियां बनाई गई और इसके अनुसार सबूत प्लॉट किए गए। पटना पुलिस के बाद सीबीआई को जांच दी गई, तो लगा कि अब जांच आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सेंट्रल एजेंसी ने भी अभी तक परिवार के एंगल पर जांच की है। मतलब और कोई इन्वॉल्व है उसकी जांच करने के बजाय परिवार पर ही फोकस है जांच। कोर्ट में जिस तरह से जांच पर सवाल उठे, उससे तो ताज्जुब होता है कि देश की सबसे बड़ी एजेंसी भी वैसी गलतियां कर सकती है। और पीड़ित पक्ष के वकील का तो यहाँ तक कहना है कि आज तक उन्होंने ऐसा कोई मामला ही नहीं देखा जिसमें एजेंसी के लोग ही अभियुक्तों की पक्ष ले रहे हों, मतलब उसी को बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हों। तो वकील आरोप लगा रहा है, पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है, पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं, और सीबीआई के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। तो देखिए ना, इतना दिन बाद भी लोग सड़क पर उतर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा एकदम जायज। बिल्कुल जायज तो है ही। अब तो सीबीआई को तो जो भी उसकी फाइंडिंग है क्लियर करना चाहिए कि भाई कुछ मिला या नहीं मिला। अगर आत्महत्या है, सीबीआई को लगता है, तो वही कह देना चाहिए। लेकिन सीबीआई हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, क्योंकि जैसे ही आत्महत्या कहेगी और ये मामला तुल पकड़ेगा। अब कहा जाएगा कि लिपापोती कर रही है सीबीआई, और पप्पू यादव आरोप लगा ही रहे हैं कि इसमें राजनेता और उनके लोग शामिल हैं। तो मामला काफी पेचीदा हो गया है। सीबीआई को न उगलते बन रहा है, न निगलते बन रहा है, न उस केस का अनुसंधान कर पा रही पूरा, और न ही किसी फाइंडिंग किसी नतीजे पर पहुंच पा रही है, और न ही इस केस को छोड़ पा रही है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि आज के प्रदर्शन के बाद इस पर और क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है इस पूरे केस को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।